दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एजेंसीज की पूछताछ में पर्दाफाश लगातार हो रहे हैं और इसी कड़ी में रोज नए खुलासे भी हो रहे हैं। इस वक्त की ये पहली बड़ी खबर, डॉक्टर मुजम्मिल ने खुद विस्फोटक बनाए थे। आटा चक्की में यूरिया पीसकर विस्फोटक बनाया गया, यूरिया में ही केमिकल मिलाकर विस्फोटक बनाया गया। हंजुल्ला ने मुजम्मिल को बम बनाने का वीडियो भेजा। जैश ए मोहम्मद का हैंडलर हंजुल्ला, जिसने मदद की मुजम्मिल की बम बनाने को लेकर। बड़ी खबर यह है कि यूरिया में केमिकल मिलाकर विस्फोटक बनाया गया और एक और सबसे बड़ी बात कि आटा चक्की में यूरिया पीसकर विस्फोटक बनाया। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की तफ्तीश में कई और परतें खुली हैं। अमोनियम नाइट्रेट को आटा चक्की से पीसकर रिफाइन किया गया था। ये तस्वीरें फरीदाबाद के धौज गांव की हैं। टेरर नेक्सस में शामिल एक टैक्सी ड्राइवर के घर से आटा चक्की और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बरामद की गई हैं। इसमें मेटल पिघलाने की मशीन भी है। जांच एजेंसी को सूत्रों ने बताया कि इसी आटा चक्की में डॉक्टर मुजम्मिल यूरिया पीसता था, फिर मशीन से उसे रिफाइन करता था। इसके बाद केमिकल मिलाकर विस्फोटक बनाता था। उसने केमिकल अल फला यूनिवर्सिटी के लैब से चुराया था। डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर ही ड्राइवर को दबोचा गया। डॉक्टर ने जांच टीम को बताया कि मुजम्मिल चक्की उसके घर रखाया था, तब उसने इसे बहन का दहेज बताया था। थोड़े दिन बाद वो चक्की धौज ले गया। मुजम्मिल जिस कमरे में यूरिया पीसता था, वहीं से 9 नवंबर को पुलिस ने 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक जब्त किए थे। डॉक्टर मुजम्मिल ने धौज से 4 किलोमीटर दूर फतेहपुर तगा में एक और कमरा किराए पर लिया हुआ था। 10 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने दूसरे कमरे से 2558 किलो विस्फोटक बरामद किया था। फतेहपुर तगा में डॉक्टर मुजम्मिल किराए के कमरे में यूरिया को आटा चक्की में पीसकर पहले बारीक करता था और फिर इलेक्ट्रिकल मशीन से उसे रिफाइन करके इकट्ठा करता था। फरीदाबाद के फतेहपुर तगा से विवेक शर्मा की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए आप। यहाँ पे जांच एजेंसी जांच करती हुई नजर आ रही है। ये तीसरा वीडियो है। जो कमरा है वो वहाँ पे देख सकते हैं कि इस कमरे के अंदर भी कुछ सामान जो है वो रखा गया था। तो यानी कि सोची समझी प्लानिंग के साथ फतेहपुर तगा गांव के अंदर ये कमरा जो है, ये घर जो है वो किराए पे लिया गया था। यहाँ पर विस्फोटक का पूरा सामान रखा गया था और पूरी प्लानिंग के साथ ये लोग बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। आपको बता दें कि जाँच एजेंसियों ने 9 तारीख को जो यूनिवर्सिटी है उसके करीब 500 मीटर की दूरी पर करीब 350 किलो विस्फोटक बरामद किया था, अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया था। उसके बाद जब मुजम्मिल से पूछताछ हुई तो 10 तारीख को यहाँ पे रेड की गई और उसके बाद यहाँ से काफ़ी तादाद में विस्फोटक जो है वो बरामद किया गया, अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया, काफ़ी तादाद में केमिकल जो है वो बरामद किए गए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है बरामद हुई है। साथ ही मुजम्मिल से जो पूछताछ की गई है उसकी जो फ़ोन डिटेल निकाली गई है, उस फ़ोन के अंदर सूत्रों के मुताबिक करीब 200 वीडियो ऐसी मिली है जो कि हैरान कर देने वाली है। फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव में मिला विस्फोटकों का जखीरा। आपको बता दें, मुजम्मिल के किराए के मकान में विस्फोटक मिला है। 50 कट्टों में भरकर रखा गया था विस्फोटक। मौलाना इश्तियाक से किराए पर लिया था ये मकान मुजम्मिल ने। मौलाना को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। वीडियो है जिसमें दिखाई दे रहा है कि करीब 50 कट्टे ऐसे हैं जिसमें विस्फोटक है, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट और साथ ही फर्टिलाइज़र है, जिसे मिलाकर विस्फोटक जो है वो तैयार करने की तैयारी जो है वो की जा रही थी। ये विस्फोटक का सामान जो है यहीं से बरामद किया गया था। ये ठीक सामने आपको फर्टिलाइज़र का एक कट्टा जो है वो नज़र आएगा। इसी तरह से काफ़ी तादाद में कट्टे यहाँ पे रखे गए थे। साथ ही अमोनियम नाइट्रेट जो है वो यहाँ पे रखा गया था। काफ़ी तादाद में केमिकल भी यहाँ से बरामद किए गए थे। इस कमरे को आप देख सकते हैं। इसी कमरे के अंदर का वीडियो है जहाँ पर आपको करीब 50 से ज़्यादा कट्टे जो हैं वो लाइन से यहाँ पर एक के ऊपर एक नज़र आए थे। फिलहाल सभी कट्टों को जांच एजेंसी अपने साथ लेकर चली गई थी। ट्रक बाकायदा इसके लिए मंगाया गया था। तो दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस कमरे को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कमरा जो है वो रहने के लिए नहीं लिया गया होगा। इसे एक तरीके से मुजम्मिल ने सेफ हाउस के रूप में लिया था, क्योंकि जो बिस्तर आपको बेड नज़र आ रहा है वो टूटा हुआ है, यानी कि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ सामान जो है वो छिपा रखा था। उसके बाद जो है यहाँ पर मुजम्मिल अक्सर आया करता था। और बड़ी खबर है, अल फलाह के मालिक जवाद सिद्दीकी पर शिकंजा कसता जा रहा है। भोपाल में करोड़ों रुपए के चिटफंड घोटाले में भी जवाद का नाम है। क्या है ये मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली ब्लास्ट में सुर्खियों में अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। ईडी के शिकंजे में आए जवाद के खिलाफ भोपाल में चिटफंड घोटाले का मामला सामने आया है। इस केस में जवाद, उसके भाई हमूद सिद्दीकी पर
2 करोड़ रुपए की ठगी के गंभीर आरोप हैं। दोनों भाइयों ने 1997 से 2001 के बीच भोपाल में चिटफंड कंपनी का ऑफिस खोलकर लोगों को पैसे दोगुने करने का लालच दिया। इन दोनों ने लोगों की गाड़ी कमाई कि करोड़ों रुपए जमा कराए और फिर 2001 तक दफ्तर बंद करके फरार हो गए। आरोप यह भी है कि ठगे गए पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों और साजिशों में किया गया। लोगों ने इस बारे में शाहजहानाबाद पुलिस से शिकायत की। इसके बाद जवाद सिद्दीकी समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में कुल 24 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। कुछ की गिरफ्तारी हुई, लेकिन 16 अभियुक्त अभी भी फरार हैं। देश के अलग अलग राज्यों में जवाद सिद्दीकी पर धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट को लेकर। दिल्ली ब्लास्ट केस में आतंकवादियों पर बड़ी खबर आ रही है। आतंकी मुजम्मिल के फोन में 200 वीडियो क्लिप्स मौजूद है। मसूद अजहर की तकरीरों के ऑडियो वीडियो इसमें मिले हैं। जैश के दूसरे आतंकियों के भी वीडियो मिले हैं। फोन में आतंकी ट्रेनिंग के भी 80 वीडियो मौजूद हैं। फोन में दिल्ली, यूपी, मुंबई के भी वीडियो मिले हैं। धार्मिक स्थल, भीड़भाड़ वाले मार्केट के वीडियो क्लिप्स आतंकी मुजम्मिल के फोन से मिले हैं। देखिए आप। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच तेजी से हो रही है। गिरफ्तार आतंकी से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली। आतंकी मुजम्मिल के मोबाइल फोन से आतंक से जुड़े 200 वीडियो मिले। इन वीडियो में जैश के मुखिया मसूद अजहर और दूसरे जैश कमांडरों की जहरीली तकरीरें। उसके फोन में आईएसआई से जुड़े आतंकियों के जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देने वाले वीडियो भी शामिल हैं। आतंकी के मोबाइल से मिले 80 ऐसे वीडियो हैं जिसमें बताया गया है कि कैसे आतंकी ट्रेनिंग की जाती है, कैसे बम बनाया जाता है। वीडियो में केमिकल रिएक्शन से जुड़े रिसर्च भी हैं। जांच एजेंसियों को आतंकी मुजम्मिल के फोन से दिल्ली, यूपी, मुंबई और कई राज्यों के धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले मार्केट के वीडियो भी मिले हैं। मोबाइल फोन के डेटा से यह भी पता चला कि 2022 में आतंकी मुजम्मिल और उमर की तुर्की में एक सीरियाई आतंकी कमांडर से मुलाकात हुई थी। बताया जाता है कि इन दोनों की मुलाकात जैश कमांडर के इशारे पर हुई थी। सीरियाई कमांडर ने मुजम्मिल और उमर को बम बनाने की ट्रेनिंग दी थी। जांच एजेंसी मुजम्मिल के हर वीडियो की जांच कर रही है, आतंकियों के इरादों के बारे में जानकारी ले रही है। और बड़ी खबर यह है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के 2 और डॉक्टर से पूछताछ हो रही है। डॉक्टर जुनैद यूसुफ, डॉक्टर नासिर राशिद से पूछताछ की जा रही है। धौज गांव के शब्बीर से भी पूछताछ जारी है। शब्बीर के घर से मिले ग्राइंडर, मेल्टिंग फर्नेस की जांच की जा रही है। लाल किले के पास हुए धमाके के तार कई राज्यों से जुड़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले गुजरात एटीएस ने आईएसआईएस के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। अब जांच में पता चला है कि इन गिरफ्तार 3 आतंकियों में एक एमबीबीएस डॉक्टर है। हैदराबाद के रहने वाले आतंकी डॉक्टर अहमद सैयद का अहमदाबाद में मौजूदगी के बारे में पता लगा है। एक सीसीटीवी सामने आया है जिससे लगता है कि डॉक्टर सैयद अहमदाबाद में रहता था। 7 नवंबर को अहमद सैयद अहमदाबाद के होटल ग्रैंड एम्बियंस से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जाता है कि अहमद सैयद अहमदाबाद के बाजारों में बड़े बम धमाके का प्लान बना रहा था। गुजरात एटीएस की गिरफ्त में आए आतंकियों में एक उत्तर प्रदेश के लखीमपुर का रहने वाला सुहेल भी था, जिसके घर पर गुजरात एटीएस और यूपी एटीएस ने रेड की थी। रेड के दौरान सुहेल के घर से आईएसआईएस का फ्लैग बरामद हुआ था। बताया जाता है कि आतंक का ये मॉड्यूल देश भर में रिसिन नाम के केमिकल से केमिकल अटैक करने की फिराक में था। आपको बता दें कि गुजरात एटीएस ने आईएसआईएस के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जो लखनऊ, आरएसएस दफ्तर, दिल्ली और अहमदाबाद में बम धमाके करने वाले थे। पंजाब के लुधियाना में पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस दौरान 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई। इन आतंकियों के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। एम्बुलेंस में पड़ा एक शख्स बब्बर खालसा नाम के आतंकी संगठन से जुड़ा है, जिसके तार पाकिस्तान के आईएसआई से भी जुड़े हैं। इसके साथ ही एक और आतंकी को लुधियाना पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक लाडोवाल टोल प्लाजा के बाद मुठभेड़ के बाद दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पता चला है कि आईएसआई ने हैंड ग्रेनेड जमा करने और टारगेट पर फेंकने का जिम्मा सौंपा था। पाकिस्तान बेस्ड आईएसआई ਇਹ हैंडल कर रही ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਲਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। 3 ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ 1 ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। पकड़े गए आतंकियों के पास से 2 चीनिया 86P हथगोले, 5 अत्याधुनिक पिस्तौल और 50 से अधिक राउंड कारतूस बरामद किए गए। लुधियाना के पुलिस कमिश्नर के मुताबिक पकड़े गए आतंकियों में एक आरोपी पवन बताया जाता है, जो मुंबई में अभिनेता सलमान खान के घर पर गोलीबारी करने वाले हैरी का भाई है। पुलिस ने इस मुठभेड़ से पहले बिहार, हरियाणा और पंजाब से 3 संदिग्धों को पकड़ा है।